ये बीजेपी वाले कुछ दिनों के मेहमान हैं, धीरे धीरे इनको फिर वहीं पहुंचा देंगे जहां से इनका शुरुआत हुआ था। अरे उनके पिताजी से नहीं लड़ पाए, माताजी से नहीं लड़ पाए, अब तेजस्वी यादव जी से नहीं लड़ पाएंगे। अब भविष्य का भी चिंता उनको है। बात करेंगे बुलडोजर की, ये बताएंगे नहीं कि बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, भुखमरी, इस पर बुलडोजर कब चलाएगी बीजेपी। बिहार में 24 सीटों पर प्राधिकार चुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। बता दें कि कल काउंटिंग होना है। हालांकि 24 सीटों पर जो उम्मीदवारी है वो तमाम पार्टियों ने दी है और अब देखना है कि क्या कुछ स्थितियां होती हैं। हालांकि बोचहा में उपचुनाव भी है, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में है, वहां पे कैंपेन कर रहे हैं। सर, 24 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है, बोचहा उपचुनाव भी है, क्या लग रहा है सर, क्या स्थिति है राजद की? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर लड़ रही और एक सीट महागठबंधन CPI को दिया गया, भागलपुर बांका, जिसके हम प्रभारी भी थे। भागलपुर बांका सीट पर जिस पर हम प्रभारी थे वो क्लियर है, CPI जीत रही है। बाकी 23 सीटों के जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें 20 सीटों पर महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मुकाबला बिल्कुल साफ है। चूँकि जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है, विधानसभा के अध्यक्ष का जब सिपाही नहीं सुन रहा दरोगा, मंत्री कह रहा हमारा चपरासी नहीं सुन रहा है, तो बाकी जो मुखिया जी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति, उनका भला कौन सुनेगा। तो उनको अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, इस सब के लिए उन लोगों ने, सबने, पूरे बिहार के जनप्रतिनिधियों ने मन बना लिया था कि हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और इस सरकार को बदलने के लिए। अब कल परिणाम 24 घंटा बचा है, कल परिणाम भी सामने होगा और हमें पूरा यकीन और विश्वास है, जो रिपोर्ट चारों तरफ से मिल रहे हैं, कि 20 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। बोचहा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों ऐसे दिग्गज आए हैं जो पहले वहां पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। अब अमर पासवान को आपने टिकट दिया है, क्या लग रहा है कि मुसाफिर पासवान का सिंपैथी वोट मिलेगा? देखिए, सिंपैथी वोट तो जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन सवाल सिर्फ सिंपैथी वोट का नहीं है। जिस दिन अमर पासवान जी को टिकट तेजस्वी यादव जी ने दिया, उसी दिन NDA स्वाहा हो गया, 4 चक्का से 3 चक्का पर आ गई और चुनाव परिणाम के बाद आप देखिएगा वो 1 चक्का पर आ जाएगी। ये लंगड़ी सरकार को अब ज़्यादा धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही लड़खड़ा कर गिरेगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। एक आखिरी सवाल है सर, बीजेपी है वो लगातार कह रही है कि तेजस्वी यादव परिवारवाद वाले नेता हैं, अभी खुद अगर मुख्यमंत्री का समय आएगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे, बाद में अपने परिवार के लोगों को बनाएंगे, बाकी किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हाथ में एक कहावत है कि सूप जो है चलनी को दोष देता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी के पिताजी क्या थे? परिवारवाद का फार्मूला ना समझाएं। बीजेपी ये बताएं तेजस्वी यादव जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते तो फिर वही कैसे पुराना 30 साल से बजा रहे हैं। अरे उनके पिताजी से नहीं लड़ पाए, माताजी से नहीं लड़ पाए, अब तेजस्वी यादव जी से नहीं लड़ पाएंगे। अब भविष्य का भी चिंता उनको है, तेजस्वी यादव जी के पुत्र से भी नहीं लड़ पाएंगे, उन्होंने कहा है। मानसिकता देखिए। बात करेंगे बुलडोजर की, ये बताएंगे नहीं कि बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, भुखमरी, इस पर बुलडोजर कब चलाएगी बीजेपी। कहाँ है 19 लाख का रोजगार, तो ये कहेंगे तेजस्वी यादव के पुत्र बन जाएंगे CM। अरे भाई, तो लालू जी के पुत्र तो बन ही न गए, जनता ने तो बना दिया, जनता के CM तो है ही। तो बीजेपी को जो चिंता सता रही है, हम लोगों को पता है। रोज CM का चेहरा कौन होगा इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 30 वर्षों में जो खुद ही आत्मनिर्भर नहीं हो पाए, अपना CM नहीं खोज पाए, तो वो लड़ाई क्या लड़ेंगे तेजस्वी यादव जी से। इसलिए ये बीजेपी वाले कुछ दिनों के मेहमान हैं, धीरे धीरे इनको फिर वहीं पहुंचा देंगे जहां से इनका शुरुआत हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि बीजेपी कुछ दिनों का मेहमान है, फिर इनको वहीं पहुंचा देंगे जहां पर उनकी शुरुआत हुई थी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर जो बीजेपी ने तंज कसा था उस पर भी इन्होंने कह दिया कि आज तक कभी इन्हें हरा नहीं पाए, तो इनको लेकर ही ये बातें कहेंगे। बुलडोज़र की सरकार कहते हैं। ये बताएं कि बीजेपी का CM चेहरा है क्या बिहार में। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।